नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको प्रीपोजिशन के 4 क्लास दे चुका हूं, जिसमें 2 क्लास में हमने दोस्तों डिटेल रूल के बारे में पढ़ा था और 2 क्लास दोस्तों प्रैक्टिस सेट किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में मैंने प्रीपोजिशन नाम से लिस्ट बना दिया हूं, वहां जाके आप देख लो, ताकि दोस्तों आपको आने वाले प्रीपोजिशन के सभी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, स्पेशली दोस्तों जो रूल वाली क्लासेस हैं 2, उन्हें देख लेना। ठीक है, अगर आप उन्हें देखते हो दोस्तों तो आपसे प्रीपोजिशन 100% बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनाया था कि गर्म खीर को दोस्तों बीच से नहीं खाया जाता। अगर डायरेक्ट बीच में हाथ डाल के हम खाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आपको खीर का आनंद लेना है तो एक तरफ से धीरे धीरे खाओ और फूक फूक कर ठंडी करके खाओ। ठीक है, तो वही कंडीशन दोस्तों हमारी जनरल इंग्लिश की है। ठीक है, अगर हमसे अंग्रेजी नहीं बनती तो धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। उसी प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे हम रूल सीखते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि हमसे प्रीपोजिशन बहुत अच्छे बनने लगेंगे। हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, हम मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे, सभी लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में सॉल्व करते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ही स्टार्टेड द वर्क खालिस्तान 6 in the morning। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही स्टार्टेड द वर्क 6 in the morning। आपको हिंदी अर्थ पता है तो ठीक है, अगर नहीं आता हिंदी अर्थ भी समझ में तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही जाते होंगे दोस्तों कि ही स्टार्टेड द वर्क, उसने काम शुरू हुआ 6 in the morning, सुबह 6 बजे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब बेसिक रूल पढ़ाया था तो बताया था दोस्तों कि जो 6 in the morning होता है ये क्या होता है। देखिए 6 बजे, अगर मैं कहूँ कि भैया तुमको 10 बजे स्कूल जाना है, ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम है कि 10 बजे जाना ही है। अगर मैं कहूँ कि सुबह 6 बजे आना है तो ये फिक्स टाइम है कि सुबह 6 बजे आना ही है। ठीक है, मतलब दोस्तों 6 in the morning ये किसको डिनोट कर रहा है, ये फिक्स टाइम या डेफिनिट टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, डेफिनिट टाइम को डिनोट करता है। और मैंने बताया था कि जब भी दोस्तों डेफिनिट टाइम आए तो वहां कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वहां हम दोस्तों 8 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, 8 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ही स्टार्टेड द वर्क 6 in the morning। ठीक है, ये हो गया दोस्तों टाइम का। अगर मैं कहूं दोस्तों कि स्थान का बात है, मैं स्थान में भी दोस्तों मैंने बताया था कि अगर कोई छोटे स्थान की बात हो रही हो, छोटे कस्बे की बात हो रही हो तो वहां हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, क्योंकि वो जगह क्या होती है, फिक्स होती है। उदाहरण के लिए समझाने की बात करता हूं दोस्तों, मान के चलो ये दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर छोटा सा नहीं है मेरे भाई कि मैं यहाँ मोबाइल स्क्रीन में उसको बना दूं। दिल्ली शहर बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन दिल्ली शहर में मेरे भाई बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, नगर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे नगर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप कहाँ रहते हो तो आप कहोगे कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि सर मैं कहूँगा, मान के चलो मैं ही रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं कहूँगा कि आई लिव इन दिल्ली। इन आएगा, दिल्ली बहुत बड़ी है मेरे भाई, दिल्ली में कहाँ रहता हूँ इसका कोई पता नहीं है, इसलिए वहाँ पर इन आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिल्ली का दोस्तों एक नगर है मुखर्जी नगर, ठीक है, या कोई सा भी नगर ले लो आप, रामनगर ले लो, मुखर्जी नगर ले लो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे रहता हूँ या इस घर में रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो वहाँ पर हम कौन सा उपयोग करते हैं, 8 का उपयोग करते हैं, क्योंकि मोहल्ला जो होता है दोस्तों एक फिक्स जगह होती है। कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों कि डेफिनिट स्थान, डेफिनिट प्लेस और डेफिनिट टाइम, ठीक है, दोनों जगह दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। क्लियर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू फिनिश योर वर्क खालिस्तान अ मंथ है। देखिए यहाँ पर लिखा दोस्तों, यू हैव टू फिनिश योर वर्क खालिस्तान अ मंथ है। यहाँ पर आपको विथ, विथिन, फ्रॉम और ऑन ये 4 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनमें से एक को चुनना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करो। यू हैव टू फिनिश योर वर्क मतलब दोस्तों तुमको तुम्हारा काम 1 महीने के अंदर खत्म करना है, समाप्त करना है, फिनिश करना है, एंड करना है।
ऐसा सेंस यहाँ से निकल रहा है। जब भी दोस्तों ऐसा सेंस निकले कि वहाँ आपको दिया गया हो समय अवधि दी गई हो, क्या दिया हो, समय अवधि दिया गई हो, टाइम पीरियड दिया गया हो। अगर मैं आपको कह दूं कि भैया आपको ये रोड जो बनाना है 1 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन में बनाना है, मतलब दोस्तों मैंने आपको क्या बोल दिया, समय अवधि दे दिया, 1 महीने की दे दिया, 1 सप्ताह की दे दिया, 1 साल की दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, 1 वर्ष की दे दिया या 4 वर्ष की दे दिया। मतलब दोस्तों एक फिक्स टाइम दे दिया, फिक्स टाइम पीरियड दे दिया, एक समय अवधि दे दिया कि इसके अंदर तुमको किसी भी कंडीशन में काम करना है। तो वहाँ क्या आएगा दोस्तों, याद रखना, देखिए यहाँ पर ए मंथ के अंदर, मतलब 1 मंथ के अंदर में आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है, क्या करना है, 1 मंथ के अंदर काम करना है। तो वहाँ पर मेरे भाई विदिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, विदिन। विदिन का एक हिंदी अर्थ निकाले दोस्तों, के अंदर। क्या होता है, के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, 1 साल के अंदर। क्या इसका उपयोग करते हैं, विदिन का यूज करते हैं। फ्रॉम, देखिए, यू हैव टू फिनिश यूर वर्क विद इन अ मंथ। क्लियर, समझ में आया। जहाँ भी टाइम पीरियड दिया हो, समय अवधि दी हो, वहाँ पर हम विदिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ 10 मिनट टू 12 माई वॉच। अब ये इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बताइए, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, 12 बजने के लिए 10 मिनट कम है या 12:10 हो गए हैं, बताइए मुझे। तो मेरे भाई याद रखना, जब भी आपको 2:12 दिखे, क्या दिखे जी, 2:12 दिखे, 2:11 दिखे, मतलब 12 के पहले जहाँ 2 दिखे तो उसका मतलब दोस्तों कांटा क्या है, पीछे है। क्या है, घड़ी में कांटा पीछे है, मतलब दोस्तों 12 बजने में 10 मिनट कम है। क्या है, 12 बजने में 10 मिनट कम है। 2:12 मतलब 12 बजने में 10 मिनट कम है। जहाँ 2 के साथ दोस्तों जो भी समय लिखा हो उसके बजने में उतने मिनट कम है, तो इसका समय हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों कि इट इज़ 10 मिनट, मतलब 10 मिनट कम है। 2:12 मतलब 12 बजने में, और माई वॉच लिखा है, ठीक है। चलिए अब बेसिक फंडा समझने का प्रयास करना दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ माई वॉच लिखा है मतलब मेरी घड़ी लिखा है। एक आदमी ने अपने हाथ में घड़ी पहना होगा तभी तो कह रहा है कि माई वॉच है, ठीक है। हाथ घड़ी समझ रहे हो ना, आप समझते होगे, ठीक है। तो वही घड़ी होती है जो आप क्या पहनते हो, अपने हाथ में पहनते हो, हैंड में पहनते हो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, घड़ी कितने प्रकार की होती है, घड़ी तो सर बहुत प्रकार की होती है। उनने का एक हाथ में पहन लेते हैं सर, उनने का एक दीवार में टांग देते हैं सर, उनने का सर एक टेबल में भी रहती है। मतलब दोस्तों एक हैंड वॉच हो गई, ठीक है, एक बॉल वॉच हो गई, ठीक है, एक टेबल वॉच हो गई। तो याद रखना दोस्तों, जब भी हैंड वॉच की बात हो, माई वॉच मतलब मेरी घड़ी, मतलब हाथ वाली घड़ी की बात हो रही है, तो माई वॉच की बात जब भी आएगी तो याद रखना टाइम अकॉर्डिंग वॉच, ठीक है। जब भी हैंड वॉच की बात आएगी तो वहां पर बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और दूसरी कोई भी घड़ी हो, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे आपकी टेबल घड़ी हो दोस्तों, वहां पर हमेशा इन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों माई वॉच मतलब हाँ मेरी हाथ घड़ी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वाय का यूज होगा। क्लियर, समझ में आया। अगर हाथ घड़ी होगी तो वहाँ बाय, और अगर दूसरी कोई भी घड़ी हो जाए तो वहाँ पर इन का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज वॉकिंग खालिस्तान द सी शोर। वह समुद्र के किनारे किनारे चल रही है, वह समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी। बाज है ना, इसलिए थी आएगा, ठीक है। वह समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी। देखिए दोस्तों, जब भी किनारे किनारे, समुद्र मान के चलो मेरे भाई, कहाँ पर है, ये बना दिया मैंने एक समुद्र है, ये समुद्र बना दिया मेरे भाई, ये समुद्र बना दिया, और ये किनारा किनारा ऐसा होता है, ठीक है। जब भी किनारे किनारे का सेंस आएगा दोस्तों, तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, अलोंग का यूज करते हैं। सी वाज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, ठीक है, अलोंग आएगा किनारे किनारे। क्लियर। चलिए अभी आगे और इसके फंडे क्लियर करूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में जाएगा। ही वाज वॉकिंग द रोड। देखिए दोस्तों, वॉकिंग द रोड, वॉकिंग द रोड, वॉकिंग द रोड, रोड ये होती है मेरे भाई, है ना, ये रोड होती है, इस प्रकार से रोड होती है ना। तो आप बताइए मुझे, आप रोड में चलते हो कि रोड के किनारे किनारे चलते हो। याद रखना दोस्तों, कभी भी हम रोड में बीच में नहीं चलते, रोड के किनारे किनारे चलते हैं, और रोड के किनारे किनारे ही चलना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए दोस्तों याद रखना, रोड जो होती है उसमें हम कभी भी याद रखना इन मतलब में हो जाएगा, तो वहाँ इन नहीं आएगा। वहाँ हमेशा दोस्तों याद रखना, जब भी रोड की बात आए, चाहे वो डामर रोड हो चाहे वो कच्ची रोड हो, ठीक है, वहाँ हमेशा हम अलोंग का यूज ही
करेंगे क्योंकि रोड के किनारे किनारे ही चलते हैं। सर ऐसा क्यों, आपने पिछले क्वेश्चन में तो समझा दिए थे, फिर इस क्वेश्चन में समझाने की जरूरत क्यों हुई? तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ में जाएगा। ही वॉज वॉकिंग द फुटपाथ। अब फुटपाथ में दोस्तों देखिए, फुटपाथ जो होता है, आप कहोगे सर कि फुटपाथ के किनारे किनारे चलते हैं हम। नहीं मेरे भाई, ये होती है आपकी रोड, ठीक है, और इसके अगल बगल में होते हैं फुटपाथ, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, फुटपाथ जो होता है वो चलने के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? चलने के लिए होता है, ठीक है। रोड चलने के लिए नहीं होती, रोड वाहनों के चलने के लिए होती है, तो हम उसके किनारे किनारे चलते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन फुटपाथ जो होता है मेरे भाई, वो स्पेशली चलने के लिए होता है। नाम ही लिखा है फुट। फुट मतलब क्या होता है? फुट मतलब पैर, जहाँ पैर का पाथ हो उसे क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों। और फुट क्या होते हैं? मैंने बताया था ना कि फुट जो होते हैं दोस्तों, फुटपाथ में चिपक के चलते हैं, मतलब पैर रखते हैं जब भी तो चलते हैं ना। और मैंने बताया था जहाँ भी कोई वस्तु ऊपर चिपकने के साथ रखी हो, स्पर्श के साथ रखी हो दोस्तों, तो वहाँ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? हम ऑन प्रीपोजिशन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एप्पल इज ऑन द टेबल, जो सेब है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों, ही वॉज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ आएगा। क्या आएगा? ऑन द फुटपाथ, या कहते हैं हम ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, वही चीज़ होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीना सफर्ड विकास खालिस्तान अस्थमा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, रीता सफर्ड मतलब दोस्तों, रीता जो है, सफर्ड मतलब क्या होता है? किसी बीमारी से ग्रसित होना, ठीक है। विकास खालिस्तान अस्थमा। तो देखिए दोस्तों, विकास जो है ना, यहाँ पर विकास जो है, विकास के बाद खालिस्तान आ रहा है और अस्थमा आ रहा है। अगर दोस्तों ये विकास नहीं आता, ठीक है, और डायरेक्ट अस्थमा आता, तो यहाँ हम फ्राम को यूज कर लेते, ठीक है। सफ़र आता और सफ़र के बाद दोस्तों हम विकास नहीं आता, तो हम यहाँ पर फ्राम का यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ मेरे भाई, सफ़र के बाद ये विकास आ रहा है, और जब भी दोस्तों विकास आए तो विकास के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ है। क्या लगता है? ऑफ है, ठीक है। याद रखना, बिकॉज के साथ दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, ठीक है। रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ मस्तमा होगा। क्या होगा? बिकॉज ऑफ मस्तमा। अगर ये विकास नहीं होता तो यहाँ सफ़र के साथ दोस्तों फ्राम आ जाता, लेकिन यहाँ विकास लगा है और विकास के बाद दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज हस्बैंड केम खालिस्तान आ कार। बताइए, हिज हस्बैंड केम खालिस्तान आ कार, उसके पति आए खालिस्तान एक कार, ठीक है। चलिए, बाय आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, फ्रॉम आएगा। बताइए, मैंने आपको बोला था दोस्तों, केम देखिए, आना जाना यात्रा करना, देखिए ये होते हैं कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, गो हो गया, ठीक है, ट्रबल हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका ट्रबल और एक होता है आपका जर्नी। क्या होता है? जर्नी, जिसको हम कहते हैं ना हैप्पी जर्नी, वही वाली जर्नी, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कम हो चाहे गो हो चाहे ट्रबल हो चाहे जर्नी हो, ठीक है, इनके साथ दोस्तों हमेशा कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? हम इनके साथ हमेशा वाई आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आया? किसका यूज करते हैं? वाई आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा वाई, ठीक है। आप वाई लगाओगे और आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए दोस्तों, इसका कारण ये, मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बाय के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। आर्टिकल किसके साथ आता है? आर्टिकल आता है, देखिए ये मैंने बोला था कि इन के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है। किसके साथ लगता है? इन के साथ आर्टिकल लगता है। जब भी कोई दोस्तों यात्रा का साधन जैसे दिया है कार, बस, ट्रेन, शिप, ठीक है, और उसके पहले दोस्तों अगर आर्टिकल लगा है, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा है ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यूज क्या होगा? इन का यूज होगा। याद रखना, अगर आर्टिकल यहाँ पर ए नहीं होता तो वाई कार हो जाता, वाई कार हो जाता। लेकिन यहाँ मेरे भाई आर्टिकल लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू स्वयं खालिस्तान रिवर टू रीच हिज विलेज। राजू जो है दोस्तों तैर के, नदी को तैर के अपना गाँव पहुँच रहा है, ठीक, उसके गाँव पहुँच रहा है, ठीक है, ऐसा सेंस निकल रहा है। समझ गए? तो देखो मेरे भाई, राजू खड़ा है यहाँ पर, ये नदी है मान के चलो, इसमें पानी बह रहा, राजू खड़ा यहाँ, इसको तैर के इधर जाएगा ना, मतलब एक छोर से दूसरे छोर ही जाएगा ना। और जब भी दोस्तों एक किनारे से दूसरे किनारे या एक छोर से दूसरे छोर की बात आएगी दोस्तों, तो क्या बात आएगी? वहाँ पर दोस्तों अक्रॉस का उपयोग करेंगे। देखिए, अक्रॉस आंसर आएगा इसमें। मैंने बताया था ना, ये नदी है, अगर इसके किनारे किनारे चल रहा है वो तो अलोंग, लेकिन अगर
इसके पार जा रहा है तो एक्रॉस, लेकिन अगर इसके ऊपर से जा रहा है बिना टच किए तो ओवर। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों एक्रॉस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नदी को पार कर रहा है तैर कर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अफरेड खालिस्तान थीप्स। यहाँ दोस्तों याद रखना, जब भी अफरेड दिखे और स्केयर्ड दिखे, क्या दिखे, अफरेड दिखे और स्केयर्ड दिखे दोस्तों, तो इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। किसके उपयोग किया जाता है? अफरेड और स्केयर्ड, मतलब डरने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज अफरेड ऑफ थीप्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट एग्री खालिस्तान मी। बताइए, ही डिड नॉट एग्री खालिस्तान मी, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा या विथ आएगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ एग्री जो होता है ना, एग्री जो होता है दोस्तों, इसके साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन चलते हैं। एक चलता है दोस्तों विथ और एक चलता है दोस्तों आपका क्या, टू। ठीक है, याद रखना एग्री के साथ विथ कब आएगा और टू कब आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी दोस्तों पर्सन की बात हो तो वहां विथ आता है। ठीक है, और जब भी दोस्तों कोई प्रस्ताव की बात हो, जैसे कहते हैं ना हम कि आई एग्री विथ यू, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं। ठीक है, तो आई एग्री विथ यू। ठीक है, मतलब आई एग्री विथ यू मतलब यू आ रहा है, मतलब कोई पर्सन आ रहा है तो वहाँ विथ आता है हमेशा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ मी आ रहा है तो मतलब यहाँ भी एक आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा विथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर कोई प्रपोजल की बात हो, कोई प्रस्ताव की बात होती है दोस्तों, तो वहाँ पर हमको हमेशा टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नो माया इज फॉन्ड खालिस्तान स्वीट्स है। ठीक है, फॉन्ड है तो लिखा है, फॉन्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, शौकीन। जो माया है, मैं जानती हूँ माया मिठाई की शौकीन है। ठीक है, तो फॉन्ड मतलब होता है दोस्तों शौकीन, और फॉन्ड के साथ हमेशा दोस्तों याद रखना फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ फॉन्ड की जगह में फॉन्डनेस हो जाता, क्या हो जाता, फॉन्डनेस हो जाता, फॉन्डनेस हो जाता, तो यहाँ पर फिर हम फार का यूज करते हैं। क्लियर? तो याद रखना फॉन्ड के साथ ऑफ आता है हमेशा। ठीक, तो दोस्तों ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन कम सॉल्व किए, क्वेश्चन कम इंक्लूड किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हम क्वेश्चन कम करें, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी दूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। धीरे धीरे हम वो खीर वाली कहानी है ना, वैसी करेंगे। ठीक है, ये 5वीं क्लास है प्रीपोजिशन की, और आगे दोस्तों मैं आपको बहुत सारी क्लास दूंगा, टेंशन मत लो। अंग्रेजी की क्लास मैं आपको डेली दे रहा हूँ अभी, है ना, और डेली देते रहूँगा। ठीक, अभी हम प्रीपोजिशन कर रहे हैं, फिर कंजक्शन करेंगे, फिर हमने नरेशन भी देख लिए थोड़ा बहुत, 22 भी करेंगे, एंटोनिम्स भी देख लिए हमने। ठीक, सिनोनिम्स देखेंगे थोड़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे। तो सभी की क्लास मिलते रहेंगी। कुल मिला के आप मेरी क्लास अंग्रेजी की डेली देखो, आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।